कर्क राशि, वेलकम टू रीडिंग। कर्क राशि कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो कर्क राशि, आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है आपके लिए राहु ट्रांजिट के रिगार्डिंग। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है, तो ये राहु का ट्रांजिशन जो है वो रहने वाला है 2025 सितंबर से लेकर आप लोगों के लिए जून के 2026 तक। एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक लॉन्ग जर्नी है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि ये ट्रांजिट जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा हर एक राशि के लाइफ में। तो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरीके से होने वाला है, ये हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी होगी। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजिकल डेक यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए इस रीडिंग के लिए, ओके, ताकि हमको एडिशनल मैसेजेस मिल सके आपके लिए। एंड अगेन आपके लिए यहाँ पर वार्निंग्स भी देखी जाएंगी, गाइडेंस भी होगी। ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे इस रीडिंग में, तो मेक श्योर करना कि आप इस रीडिंग को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, आपके लिए एक बिग अनाउंसमेंट है इस चैनल के बारे में। ऑलरेडी अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हो, मेम्बर्स हो इस चैनल के, या तो फिर आपको मेरा चैनल देखना पसंद है, ओके, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, तो आप लोगों के लिए आपका वेलकम है, क्योंकि मैं एक बिग अनाउंसमेंट कर रही हूँ यहाँ पर। अनाउंसमेंट कुछ इस तरीके की है कर्क राशि, यहाँ पर अब से आपके लिए 7 एडिशनल वीडियोस आएंगी इन रीडिंग्स के साथ ही। जो अमूमन मैं अपने चैनल पर करती हूँ रीडिंग्स, उन्हीं के साथ साथ आपको 7 एडिशनल वीडियोस मिलेंगी, जिसको आप एक्सेस कर पाओगे अपनी तरफ से, जो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए रहेंगी। उसमें 5 एजुकेशनल वीडियोस रहेंगे आप लोगों के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स के मैं बारे में बात करती रहती हूँ हमेशा अपनी रीडिंग्स में, उन्हीं को मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, उन्हीं को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। डिफरेंट टॉपिक्स को लेंगे हम यहाँ पर। एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं आप लोगों को, क्या पर्पज़ है एंजल नंबर्स दिखने का आपके लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ आपने करना चाहिए अपनी तरफ से, ये भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ओके। और 2 एक्स्ट्रा जो वीडियोस रहेंगे वो कुछ इस तरीके के रहेंगे कर्क राशि, जिसमें आपके लिए रेमेडीज़ होंगी, स्विच वर्ड्स होंगे, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाओगे, लव को अट्रैक्ट कर पाओगे, हेल्थ आपकी जो है सेहतमंद हो पाओगे उन स्विच वर्ड्स को यूज़ करके, रेमेडीज़ को यूज़ करके। अपने घर में बरकत को जो है जनरेट कर पाओगे, नेगेटिविटी को हटा पाओगे। इस तरीके के मैं आपके लिए रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अपनी एनर्जीज एक्सचेंज कर रही हूँ, तो आपके लिए पर्क डिसाइडेड है यहाँ पर, ओके। तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी वहाँ पर। गोल्डन पर्क है 5 वीडियोज़ के लिए, एंड प्लैटिनम पर्क है जो मैं रेमेडीज़ लेकर आ रही हूँ, जो कि मैं अमूमन अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, ठीक है, ताकि उनके लाइफ में वैल्यू एडिशन हो सके, उनको वो मिल सके जिसके वजह से वो मुझसे कनेक्टेड हुए हैं। तो मैं वो आपके लिए भी प्रोवाइड कर रही हूँ, जो लोग मुझसे कनेक्टेड नहीं हो पाते, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक लव एंड लाइट की एनर्जी है, ताकि भले ही आप रीडिंग्स नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी आप कनेक्टेड हो पाऊँ उससे किसी भी ज़रिए, तो आपके लिए वो प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिंपली अगर आपको वीडियो आपकी रीडिंग्स को ही जो है सबसे पहले देखना है, तो उसी के हिसाब से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। कर्क राशि, देखते हैं आपके लिए ट्रांजिशन का पीरियड क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेंथ का। वाओ, इस कार्ड को देखकर ना मुझे बड़ी खुशी मिलती है हमेशा, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ मैं इस कार्ड को देखकर। इस स्ट्रेंथ की बात हो रही है ऑफ कोर्स, ओके। आपके लिए यहाँ पर वाह 2 कार्ड्स आए हैं, इसको लेकर ये कार्ड आया है यहाँ पर। चलो, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है कर्क राशि। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ कप की एनर्जी। क्या एटीट्यूड है इसका भाई, ओके। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, गुड, ओके। तो देखो कर्क राशि, आपके लिए ना ये ट्रांजिशन का पीरियड जो है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को समझने वाले हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी एक्चुअली आ चुकी है आपके लिए। तो ट्रांजिशन का पीरियड आपको आपकी पावर को रिकग्नाइज करने में मदद करेगा। आप अपनी वैल्यू समझ जाओगे, आप अपनी पावर को समझ जाओगे, आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि आप ऑलरेडी वैल्यूएबल हैं, ओके। अपनी एनर्जीज़ को जो है आप कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, साहस करेज के साथ आगे बढ़ोगे। तो आपको एज अ गिफ्ट यहाँ पर करेज मिल रहा है, सबसे बड़ी बात, ओके। डर कहीं ना कहीं आपके लाइफ से चला जाएगा। किसी भी तरीके का डर था, भय था,
अकारणवश कह लीजिए डर किसी भी चीज़ का, कि वो चीज़ मुझे छोड़ के चली गई तो क्या होगा, मतलब वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। ये जो डर है होता है ना, अकारण सा डर किसी किसी को रहता है। ओके, तो वो एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं जाती हुई नज़र आ रही है। आप फियरलेस हो जाओगे यहाँ पर। ओके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एनर्जी जो निकल करके आई है स्ट्रेंथ की, अभी नवरात्र चल रहे हैं वैसे भी, ठीक है, और माता का आशीर्वाद आपके लिए मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ, ठीक है। कर्क राशि, माता का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है, आप ऑलरेडी ड्यूटी हैं शायद माता के, ये भी एक एनर्जी मिल रही है। और आपको यहाँ पर मैं सलाह दूँगी कि आप हनुमान चालीसा का डेली बेसिस पर पाठ करें, ठीक है। कर्क राशि, हनुमान चालीसा का डेली बेसिस पर पाठ करो। नहीं कर सकते हो सुन लो, किसी भी तरीके से ओम हम हनुमंते नमा का मंत्रा जाप करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ये भी एक एनर्जी मिल रही है कर्क राशि, आप लोगों के लिए जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे कि मुझे ये चीज़ करनी है अपने लाइफ में, या फिर ये चीज़ मुझे चाहिए अपने लाइफ में, तो जिस तरीके का आपका वेटिंग पीरियड चला है वो वेटिंग पीरियड कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। वो चीज़ें अब आप लोगों को रिसीव हो जाएंगी, वो चीज़ें अब आप परसीव कर जाओगे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो अपने ख्यालों में कहीं ना कहीं सपनों में वो चीज़ें देख रखी हैं कि नहीं हाँ मुझे इस तरीके से ये चीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली उसी तरीके से वो चीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे लोग जो है ना अपने करियर में ग्रोथ पाएंगे यहाँ पर, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। और काफ़ी सारे लोग जो है अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, या तो फिर आपका कोई फ्रेंड ही आपके लाइफ में आए और आपका पार्टनर बन जाए, इस तरीके की भी एनर्जी है। काफ़ी सारे लोग जो है नॉस्टैल्जिक एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। ओके, ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है। एंड न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। ऑफ कोर्स यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो बहुत सारी ये जो है यहाँ पर जैसे पेड़ उग रहा है, यहाँ पर नया पेड़ को जो है ग्रो करने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में भी बाहर आ रही है। आपको एक प्लांट को ग्रो करना चाहिए, उसको नर्चर करना चाहिए, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। किसी प्लांट को नर्चर करो, मैं तो बोलूँगी सिंपली तुलसी माँ का पौधा लगा लो, ठीक है, तुलसी माँ का ही पौधा लगा लो आप अपने घर में, उसको ही ग्रो करो, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आता है हमारे लिए, ठीक है। और ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। और साथ ही साथ बर्ड्स को फीड करो। ओके, कर्क राशि, बर्ड्स को फीड करना स्टार्ट करो। अगर आपके घर में बालकनीज़ में जो है बर्ड्स आते हैं, या फिर आपके गार्डन में बर्ड्स आते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर बर्ड्स होते हैं इस प्लांट पर, तो आप उनके लिए वहाँ पर जो है दाने रख दो, चावल के दाने रख दो, आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आप रखना चाहते हो उनके लिए, खाने का इंतज़ाम करना चाहते हो वो कर दो। ओके, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर कुछ स्पिरिट्स हैं जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो चिड़िया के माध्यम से आपके घर में आएंगे और कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद ही देंगे। ये एक एनर्जी मुझे मिल रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली आप लोगों ने इस तरीके से करना है, क्योंकि आने वाला समय जो है ना वो कहीं ना कहीं इस तरीके का है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की जो एनर्जी मुझे मिली है वो यही बता रही है कि किस्मत बदलने का समय है, अपने आप को थोड़ा बदल दो कर्क राशि, देखो फिर क्या होता है लाइफ में, ठीक है, क्योंकि चेक एंड मेट की एनर्जी है, अब आपके हाथों में है ये सारी चीज़ें। ओके, ये जिस तरीके से गिराना है माय गॉड यहाँ पर ये कार्ड, कहीं ना कहीं आपके लिए ना कर्क राशि अब ये है कि अब मेरा समय है, मैं करूँगा अपने हिसाब से जो चीज़ें करनी है, जो मेरी प्लानिंग्स है, जो मेरा करियर मुझे डिसाइड करना है, या फिर जिस रास्ते पर मुझे चलना है, वो कहीं ना कहीं अब जो है आपकी पावर आपके हाथों में है। पावर आपको ऑलरेडी दी जा रही है माता रानी की कृपा से, तो उसका यूज़ करो, सही से इस्तेमाल करो, ठीक है। किसी गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है, वरना फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली अपने करियर को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ो, करेज के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। एंड चेकमेट की डेफिनेटली एनर्जी तो आपके लिए है ही यहाँ पर। ओके, तो जो प्लानिंग्स की हैं उसके ऊपर एक्शंस लो और आगे बढ़ो। चलिए देखते हैं अब आपके लिए यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल डेक क्या बता रहा है आपके लिए, कौन सी ज़ोडिएक साइन निकल करके आती है, देखते हैं। कर्क राशि, ओके, टॉरस की एनर्जी आई आपके लिए, टॉरस अर्थ साइन। तो जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, मैंने कहा ना प्लांट को ग्रो करो, डेफिनेटली आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। ओके, ग्राउंड एनर्जी होनी चाहिए आपकी, मतलब ऐसे हवा में नहीं जाना। ओके, कर्क राशि, हवा में मत उड़ना। भले ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है,
आपके हाथों में पावर आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, डेस्टिनी चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी हवा में नहीं जाना, अपने आप को रिलैक्स करके रखना, ग्राउंडेड करके रखना। आप को कहीं ना कहीं अबंडेंस की एनर्जी आपकी तरफ फ्लो करना चाहती है। ओके, कर्क राशि अबंडेंस वाली एनर्जी, नेचर के साथ में जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ज़्यादा अबंडेंस आपके घर में फ़्लो करेगा, आपके लाइफ में फ़्लो करेगा। ये कहीं ना कहीं रिच और दी एनर्जी है आपके लिए। प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी इन्हांस हो जाएगी, आपकी लाइफ थोड़ी रिलैक्स एंड स्लो हो रही है। मतलब वो होता है ना वृषभ राशि, जैसे हम भाग दौड़ किए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट ही नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर वो आपका आउटपुट मिल रहा है कहीं ना कहीं। ओके, तो कहीं ना कहीं रिलैक्स एनर्जी हो रही है आपकी। स्लो डाउन करो अपने आप को, थोड़ा नेचर के साथ में कनेक्टेड करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा भाग दौड़ हो रही है, ज़्यादा चीज़ें फास्ट में मूविंग कर रही हैं, तो थोड़ा नेचर के साथ में करीब हो जाओ, ग्रीन तना की ऊर्जा के साथ में काम कर सकते हो। ये मुझे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके, मनी का फ्लो तो डेफिनेटली है आपके लिए, अबंडेंस आ रहा है। अब ये अबंडेंस हर एक लिहाज से आएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मनी ही है। मनी में अबंडेंस होता है, हेल्थ में अबंडेंस होता है, वेल्थ में अबंडेंस होता है, प्रॉस्पेरिटी में अबंडेंस होता है। तो हर एक लिहाज से आपके लिए ये ऊर्जा है। ओके, आपके लिए प्लैनेट कार्ड जो है वो आपके लिए ये आया है, वेस्टा की एनर्जी आई, गॉडेस वेस्टा। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल सेंटर कहीं ना कहीं अवेक होने वाला है। आप कहीं ना कहीं क्वाइट डिग्निटी के साथ आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, डिग्निटी आपकी मेंटेन होने वाली है यहाँ पर कर्क राशि। ओके, मतलब आपको रिस्पेक्ट और ऑनर मिल रहा है, लोग आपको बहुत ज़्यादा ऑनर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिग्निटी मेंटेन कर रहे हो समाज में, अपने परिवार में, घर परिवार में जो है डिग्निटी मेंटेन हो रही है आपकी, इस तरीके की ऊर्जा है। ओके, अनदर आपके लिए हाउस कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है। कर्क राशि हाउस कार्ड की एनर्जी क्या है। हाउस कार्ड जो है आपका वो बता रहा है थर्ड हाउस की एनर्जी। बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो किसी भी चीज़ के बारे में, ओके, इस ट्रांजिशन के दौरान किसी भी चीज़ के में आपको इंटरेस्ट है, उसका नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो करेज के साथ उस फील्ड में आगे बढ़ो। डेफिनेटली आप नॉलेज गेन कर सकते हो। ओके, अपने आप पर भरोसा रखो, आपका ऑलरेडी पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लर्न कर पाओगे। ओके, अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, लोगों के बिहेवियर्स को भी लर्न कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है ना साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, लोगों के बिहेवियर्स को देखते हैं, उस तरीके का भी समहाउ कोई कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर। उस तरीके की कोई स्टडी या फिर उस तरीके का एजुकेशन लिया हो सकता है आप लोगों ने। ये एक चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ नॉलेज गेन करने की एनर्जी आपके लिए, तो नॉलेज गेन करो अपने लाइफ में और आगे बढ़ो, सक्सेस को हासिल करो। ओके, यहाँ पर आपके लिए वार्निंग्स देख लेते हैं कर्क राशि, क्या आ रही है आपके लिए वार्निंग्स। ओके, देखो, अगर आप लाइफ में अभी इस वक्त जब आप मुझे सुन रहे हो, ओके, काफ़ी सारे लोग हो भी सकते हैं ऐसे जिनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ये जो दुख के बादल आप लोगों के लाइफ में आए हैं वो कहीं ना कहीं चले भी जाएंगे, तो वरी नहीं करना है। ओके, इसको फेस करो करेज के साथ। इसीलिए तो आपका फर्स्ट कार्ड करेज का आया है ना। यहाँ पर पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस की एनर्जी है, तो अपने फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करके रखो, किसी के भी गलत हाथों में मत जाने दो, थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो अपने मनी को। इतनी मेहनत किए जा रहे हो, देखो मेहनत से पैसे कमा रहे हो तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मेहनत करते हैं दिन रात लोग, फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लिक करके जो है पैसे बर्बाद हो जाते हैं। आपको तो पता ही है फ्रॉड चल रहे हैं काफ़ी सारे, तो काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं होती। ओके, हम आए दिन जो है पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं कि फ़लाने के साथ में ये चीज़ हो गई है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, ओके, अपने लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए, परिवार को आगे लेकर जाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, और ऐसी गलती हो जाती है कहीं ना कहीं, तो उससे आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। अटेंशन रखो कि आपके फाइनेंसेस कहाँ आप लगा रहे हो, कहाँ पर सेव कर रहे हो, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की बैकग्राउंड पहले पता कर लो, देन ही फिर कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। ये आपके लिए वार्निंग आ रही है। एंड देखो यहाँ पर आपके लिए अगेन वार्निंग आई है कि किसी भी एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन अगर आपको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर आपके सामने आ रहा है कोई पर्सन, आपको बोल रहा है कुछ ऐसे, तो आपने उसको थोड़ा इग्नोर करना है,
ठीक है। उसके साथ में फिर अड़ के मत बैठ जाओ आप लोग कि नहीं इसने मुझे ऐसा बोला कि फिर मैं भी ऐसे ही बोलूँगा, मैं भी ऐसे ही रिप्लाई करूँगा। नहीं, क्या ज़रूरत है? ओके, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है? वो एरोगेंट पर्सन है, उसका नेचर वैसा है, इसीलिए उसने वैसा किया ना। हर एक के नेचर के हिसाब से होता है हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं आपने उसको जाने देना है, उसको इग्नोर कर देना है। बोल रहा है, बोलने दो, अपने आप ही चुप बैठ जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। ओके, अदरवाइज़ फिर हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। मैं पहले ही आपको बता दूँ ये चीज़ें। ओके, अब गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। फाइनल गाइडेंस कर्क राशि। गाइडेंस, ओह माय गॉड, अगेन स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है गाइडेंस में। लुक एट दिस, मैंने पहला कार्ड जो निकाला था स्ट्रेंथ का, वही ये है एनर्जी आपके लिए। तो डेफिनेटली वो गाइडेंस में तो कर्क राशि आप लोगों के लिए वही एक चीज़ आ रही है कि आपने हनुमान चालीसा का डेली बेसिस पर पाठ करना है। ठीक है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते इन केस, ओके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो आपने अपने हिसाब से जो भी आपके यहाँ पर प्रोटेक्शन वाले देवता हैं, ओके, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप जिनके भी मंत्रा जाप कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, उनके मंत्रास को जाप करें। साथ ही साथ जिनके मंत्रास को चैंट करके आपको मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा जो है आप करेजियस हो रहे हो, तो उनके मंत्रास को भी आप चैंट कर सकते हो। ये भी आपके लिए एक मैसेज है समहाउ आपके लिए। ओके, अगेन यहाँ पर देखो हो सके हनुमान चालीसा से ही काम चल जाएगा। अगर हो सके तो शनि भगवान के मंदिर में जाके दिया लगा के आओ। ठीक है, सरसों के तेल का दीपक लगा के आना, शनि महाराज के जो है दर्शन करके आ सकते हो आप लोग। ये एडिशनल मैं आपको यहाँ पर एडवाइस दे रही हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेमेडीज़ तो वही निकल करके आ रही है आपके लिए। ओके, जनरल रेमेडीज़ में दे रही हूँ यहाँ पर आपके लिए जो सभी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अपने पावर को रिकॉग्नाइज़ करो, अपनी पावर को समझो, अपने आप को मतलब ऐसे पुल डाउन मत करो किसी के भी चलते, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह के कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन मत करो। अपने अंदर करेज रखो, करेज के साथ में काम करो। जितना ज़्यादा करेज के साथ में काम करोगे तो उतनी ही जो भी चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रहे हैं, उसका डट के सामना भी कर पाओगे आप लोग। ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशंस भी दिखाई देंगे, आंसर्स भी दिखाई देंगे कि आपने क्या एक्शंस लेनी है, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो आप लोग कर्क राशि। ठीक है, प्रोटेक्टेड तो आप ऑलरेडी हो, डिवाइन की एनर्जी आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रही है, यहाँ पर प्रोटेक्शन भर भर के आपके लिए। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने उस तरीके से रहना है। एंड मुझे और एक एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है कि इस ट्रांजिशन के फेज़ के दौरान आपके लाइफ में ना हारमनी बड़ी आएगी। ओके, हारमनी अबंडेंस की एनर्जी आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है। हारमनी, अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी होती है, पीसफुल एक एनर्जी होती है ना कि हाँ भाई आखिरकार जो है वो शांति मिल रही है लाइफ में, थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड हो रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी कर्क राशि। ओके, ये मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। ओके, तो कर्क राशि ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिली हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाई भी करना मत भूलना। अपनों के साथ में शेयर भी करना मत भूलना। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको जो है बिग अनाउंसमेंट अच्छी लगी है, आपके लिए ही है, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय।